कोटि कोटि वंदन गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, इस रिट्रीट में बहुत सारे साधक बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और कोई किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई किसी धर्म से जुड़ा हुआ है और जितने भी साधक हैं वो कहीं ना कहीं अपनी यात्रा में अटके हुए थे। मोस्टली सारे साधक वही हैं और मैंने मेरी जर्नी में देखा है, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो बहुत ऊंची अवस्था में हैं मगर वो भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। तो क्या इस रिट्रीट में आपसे मिलने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ, क्या इस रिट्रीट में वो जो अटके हुए साधक है क्या वो सब भी आएंगे? एक बड़ा सा गुणा भाग है हुँ? कि वो आएंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसके आने से तुम्हारी साधना पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं गुरुदेव, जो मेरे साथ कई साधक ऐसे थे जो बहुत अच्छी ऊंची अवस्था में हैं, हाँ। मगर जो जिन्होंने नाम धारण ले रखा है, अपने गुरु को मानते हैं, तो उनमें एक कट्टरता है कि हमने नाम धारण कर रखा है तो हम इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे और वहीं अटके हुए हैं, वो कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो उनकी समस्या है, वो समस्या उनकी समस्या है। साधक को कैसा होना चाहिए? साधक को सेल्फ ओरिएंटेड रहना चाहिए, स्वार्थी होना चाहिए, स्व का अर्थ खोजना चाहिए। दुनिया कहाँ जा रही, कहाँ फंसी, क्यों फंसी, ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। यह होता है कि कोई साधक है, हल्के फुल्के उससे यदि उसका कुछ भला हो सकता है तो कोई चीज़ उसे ट्रांसफ़र कर दी, कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई सूचना दे दी, कोई लिंक दे दी कि सुन लो, यह कर लो। यदि उसके भीतर कुछ हो गया तो ठीक है और नहीं हुआ तो राम राम। उसको मन में क्यों अटका के रखना कि मैंने दिया, उसने नहीं उसको सुना, या उसने फिर जो ऐसा निर्णय लिया, उसकी कट्टरता उभर के आ गई, वो आगे उसकी अपनी यात्रा है ना? साधक को जो है, जो अमूल्य जीवन मिला है, व्यर्थ की चीज़ों में गंवाने के लिए थोड़ी ना मिला है ना? न जाने क्या-क्या व्यर्थ की चीज़ों में उलझते रहते हैं साधक, और कल का भरोसा नहीं है, अगली सांस का भरोसा नहीं है ना? और अगला जन्म मिलेगा तो योग्य परिस्थितियाँ मिलेंगी, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन फँसे कहाँ हैं कि इनका ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये साधक का ये हो गया, उस साधक का वैसा हो गया, उनका क्या होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। जबकि होना क्या चाहिए, अपनी साधना पे ध्यान होना चाहिए। साधक को जो है ना, भटकना नहीं चाहिए। ये सब भटकन ही है, भटकन के ढंग हैं ये, है ना? ये सब भटकन के ढंग हैं। मेरी साधना ठीक जा रही है कि नहीं जा रही है, और नहीं जा रही है मतलब क्या मेरे भीतर भी कोई प्रॉब्लम्स है? मेरे भीतर किंतु परंतु हैं कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, या गलत नहीं हो रहा, या ऐसा नहीं हो रहा, या वैसा नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, किन्हीं शर्तों के साथ अटके हुए। हर शर्त जो है तुम्हारी साधना को अटकाएगी। तुम किन्हीं शर्तों के साथ साधना में जाना चाहते हो तो साधना फलित हो ही नहीं सकती। बोले नहीं, बस सिंगल एक ही शर्त है, एक शर्त काफी है तुम्हें डुबाने के लिए, एक शर्त भी काफी है। क्योंकि साधना जो घटती है बेशर्त घटती है। क्योंकि कोई भी शर्त है, कोई भी अटकाव है, वह द्वैत क्रिएट अपना क्रिएट कर लेगा, डुअलिटी क्रिएट करेगा। और द्वंद्व जो है, एक कारण से भी द्वंद्व हो तो द्वंद्व तो द्वंद्व ही है, द्वंद्व तो द्वंद्व ही है ना, छलांग नहीं लग पाएगी। और पिछले जो लंबी चौड़ी साधनाएं हैं, वह उसकी सार्थकता ही तभी है जब छलांग लग जाए। एक कारण से भी अटके रहे और कितनी भी लंबी साधनाएं हो, सब घुमा फिरा के निर्मूल्य हो जाएगा, है ना? फिर से जन्म लोगे और फिर जो है, फिर जन्म लेकर के फिर वहां अटकोगे, फिर जो है काफी लंबा एक ट्रांजिट फेज जो है उसको क्रॉस करना पड़ता है। हमने चलो दूसरों का बताते हुए एक बार हमने कहा था कि भाई उससे भरोसा नहीं होता कि बुद्ध का तो है 6 साल का ट्रांजिट पीरियड है। पिछले जन्म में जो है वह अपना वहाँ थे, इगतपुरी कहते हैं ना जिसको, अभी जहाँ पर विपश्यना सेंटर है, उसके पीछे का जो पहाड़ है, वह पहाड़ है, उसे अपना जो है वो गिरी का मतलब होता है पर्वत, और उनका पिछले जन्म का नाम था सुगत। उनका नाम क्या था? सुगत। तो वो कहते थे सुगत गिरी, मतलब उस गिरी, उस पर्वत पे सुगत रहता है, गुफा में साधना करता है, तो उसको बोलते थे सुगत गिरी। और जो है धीरे धीरे फिर वहां पर कुछ सभ्यता गांव बस गई, अब उसका नाम सुगत गिरी से बदल के इगतपुरी हो गया, है ना? 6 साल का ट्रांजिट पीरियड था। और क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में साधना तो बड़ी अच्छी थी, जरा सा कोई छोटा मोटा कारण रहा होगा,
किंतु परंतु रहा हुआ, किंतु परंतु ने पटक दिया फिर धरती पे पटक दिया। कितने साल तक? 40 साल की उम्र तक उनका ट्रांजिट पीरियड चलता रहा, बचपन से 40 साल। जरा सी गलती के कारण। महावीर का कब तक चलता रहा? 12 साल तो वो साधना का, तपश्चर्या का जो भयंकर वाला ट्रांजिट पीरियड, और वो भी लगभग 40 साल की उम्र तक उनका चलता रहा। चला ना। अभी हम देखते हैं कि ओशो जो है परिपूर्ण स्थिति में थे पिछले जन्म में। 700-750 साल पहले का जन्म था उनका, मतलब मृत्यु थी उनकी, पिछली मृत्यु 750 साल, 750-750 साल पहले की थी। तो वहां जो है उनके पट्ट शिष्य ने उनको छुरा घोंपा था। वो एक साधना में थे, जो भी थे, 21 डेज की रही होगी, 3 दिन बचे रहे होंगे, जिसमें महापरिनिर्वाण के लिए साधना थी। अपना महाव्रत लिया हुआ था उन्होंने, एकांत में थे, भोजन त्याग दिया था और गहन साधना में थे। 3 दिन बचे थे तो उनके पट्ट शिष्य ने पीठ में छुरा घोंप दिया। आश्रम में, जंगल का आश्रम था, जंगल में गुरुकुल हुआ करते थे, उनका अपना गुरुकुल था। और वो 3 दिन जो रह गए थे, और गड़बड़ सड़बड़ कुछ नहीं थी, साधना पर्याप्त थी, बस 3 दिन पहले साधना में छुरा घोंप दिया पीठ में। तो 21 दिन लगे, 21 साल लगे, 21 साल फिर ट्रांजिट पीरियड, ट्रांजिट फेज को भोगना पड़ा ओशो को, 21 साल, है ना। तो जरा भी यदि गड़बड़ करोगे तो अगला जन्म में पटक दिए जाओगे, और ऐसा नहीं कि अगले जन्म में तुम सिद्ध हो जाओगे जल्दी से। भयंकर ट्रांजिट पीरियड, तपश्चर्या, भारी तकलीफ पूरी भोगनी पड़ेगी। हो सकता है 30 साल, 40 साल, 50 साल, उसके बाद जाकर तो बात बने, है ना। क्योंकि एक और बात है कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे यहाँ से तुम्हें जाना है कहीं ना, यहाँ से तुम्हें बॉम्बे जाना, कुरुक्षेत्र जाना, अमृतसर जाना, कहीं भी जाना है, तो एक वो रहता है ना कि इतनी दूर है। अब इतनी दूर चल गए, नाइट स्टे आ गया, है ना, कोई 500 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर चले, नाइट स्टे कर लिया, तो अगले दिन चलोगे तो कितना दूर रह गया? 250 रह गया ना। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तुम्हारा वो कुछ बाधा पड़ गई, है ना, जीवन खत्म हो गया। अब जो है कितना रह गया? बोले 2% रह गया था जी, अगले जन्म में 2% पूरा कर लेंगे। अगले जन्म में बोले कितना, 80% हो गया, बढ़ के 90% हो गया। यह मंजिल खिसकती रहती है दूर। कुछ लोग होते हैं ना, साधना बीच में छोड़ देते हैं, फिर से शुरू करते हैं, बोले वो तो वहीं से शुरू होगी ना जहां से छोड़ी थी। नहीं होता, तुम और मंजिल फिर दूर हो चुके हो। बोले 50% साधना हो गई थी, अब शुरू किए तो शुरू की तो अब 10% बची है, 11% से फिर शुरू करो, है ना। ऐसा होता है। यहाँ का गुणा भाग, वो वाला गुणा भाग जो संसार वाला है वो नहीं चलता है यहाँ पर। इसलिए साधक को जो है ना बहुत जागरूक होना चाहिए। व्यर्थ के प्रपंचों में तुम्हें फंसना है, फंस सकते हो, और फंसते ही हैं साधक। हम तो देखते हैं छोटी छोटी बातों में, व्यर्थ की बातों में फंसते रहते, फंसते रहो। और जब शरीर छूटने वाला होता है ना, तब भयंकर पछतावा होता है, भयंकर रिग्रेट होता है। इतना रिग्रेट होता है कि जो है वहां पर फिर जो है उस रिग्रेट का मतलब भी नहीं निकलता, उस रिग्रेट का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। और इसलिए जो है उस समय पछताने से अच्छा है कि अभी जो है साधना को ठीक से समझो, साधना में अपना पूरा दो। ये साधना एक्चुअली, साधना मुक्तिदायी ऐसी होती है कि अपने आप को पूरा झोंकना पड़ता है, पूरा दांव लगाना पड़ता है। आधे अधूरे दांव से बात नहीं बनती। दांव जो है
पूरा पूरा लगाना पड़ता है, तब बात बनती है। कई लोग करते रहते ना कि भाई थोड़ी साधना के लिए थोड़ा फिर इधर रहेगा, थोड़ा छोड़ दो, अरे ऐसा कर लो, अरे वैसा कर लो, ये कर लो। इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि साधना का जो काल है वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तुम सोचते हो कि थोड़ा सा तो मिस हुआ है, पिकअप कर लेंगे। पिकअप थोड़ा नहीं करना पड़ता, वो फिर बड़ा पिकअप करना पड़ता है। ये ग्रेट मिस्ट्री है साधना की, इस मिस्ट्री को समझ लेना। ये वाला धरती वाला जो किलोमीटर वाला, मीटर वाला, ये वाला नियम नहीं चलता यहाँ पे ना। इतनी यात्रा कर ली, इतनी बची, अब इतनी कभी भी कर लेंगे, वह नियम नहीं चलता है यहाँ पर। बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत जागरूकता की जरूरत है। तो व्यर्थ के प्रपंच में यदि साधक उलझेगा तो अपने साथ और अपनी साधना के साथ धोखा कर रहा है। अपने साथ धोखा कर, किसी और के साथ क्या करेगा? दूसरे को क्या करेगा? थोड़ा बहुत कष्ट देगा, और क्या करेगा? दूसरे के साथ उलझ रहा है, किसी के साथ उलझ रहा है, तो उसको क्या करेगा? थोड़ा कष्ट देगा। लेकिन खुद के साथ क्या कर रहा है? खुद के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। दूसरे को भी कष्ट देगा, लेकिन खुद के साथ तो बड़ा धोखा कर रहा है ना? और बाद में पता चलेगा कि अमूल्य चीज जो है छोटे मोटे सड़ी सी चीजों के लिए गंवा दी, है ना? अमूल्य उपलब्धियों को छोटे मोटी चीजों से गंवा दिया, जो कि कोई मूल्य था ही नहीं उनका। वो तो आज है, कल नहीं है। संसार की चीजें जो भी हैं आज है, कल नहीं है। वो तो सब जानी ही जानी है। सब नदी नाव संयोग है, सारे संयोग बिखरने, सारे संयोग बिखरने, और बिखरने ही है वो तो देखते देखते बिखरने। क्योंकि माइक घटना है, समय जो है ना माइक घटना है, इल्यूजनरी है ना, वो कोई ट्रुथ नहीं है। समय टाइम फैक्टर जो है इल्यूजनरी फैक्टर है, माइक घटना है। चुटकी में तुम्हारा जो है ये पूरा जीवन बीत गया। हम कहते हैं ना बार बार, अभी याद तो करो, तुम अभी याद करो। ऐसा लगता है कल परसों की बात है, तुम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे छोटे थे और खेलते थे। पूरा उतना जीवन बह गया, बचा हुआ भी ऐसे ही बह जाएगा, चुटकी में बह जाएगा। विश्वास नहीं होता कि नहीं बहेगा चुटकी में। तुम कहते थे ना 2024 ऐसा, 2024 ऐसा, 2024, अरे 2025 का भी आधा निकल गया, है ना? वो माइक घटना है। अभी तुम देखना कैसे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है, कैसे अर्थी सस्ती है, दिखेगा तुमको। कैसे जाके चिता पे अग्नि देते, चुटकी में, चुटकी में सब निकल जाएगा, चुटकी में। पिछली रिट्रीट खत्म हुई थी, बोले अब अगली रिट्रीट, अरे बड़े दिन है, ये है वो, चुटकी में भी आ भी गई, और ये खत्म भी हो जाएगी, देखना चुटकी में खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं ठहरता यहाँ, ऐसा लगता है, ठहरता कुछ भी नहीं है ना। चुटकी में जीवन चला जाता है। सोचते ना, अरे ये अब आगे जाके ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, अरे बाप रे, हम तो कितने बढ़िया बॉडी थी हमारी, जवान थे, ये थे, उस समय करना था, वो करना था, नहीं कर पाए, अब यह हो गया। उस समय जो करना था वो नहीं किया, और अब जो करना है वो नहीं करेंगे। उस समय भी नहीं किया जो करना था, और अब भी जो करना है वो नहीं करेंगे। व्यर्थ की चीजें करेंगे, व्यर्थ के प्रपंच में पड़ेंगे, और गंवा देंगे जीवन को। दूसरों से उलझेंगे, दूसरों से उलझने के लिए है ही नहीं जीवन, अपने भीतर के लिए है। दूसरों से क्या उलझना है, क्यों उलझना है? उससे उलझोगे तो तुम अपनी हानि कर रहे हो ना, अवसर गंवा रहे हो ना। अवसर तो बिल्कुल बह ही रहा है, वो रिस रहा है अवसर, है ना। देखते नहीं कैसी कविताएं लिखी जाती है महान लोगों के द्वारा। बड़े बड़े पुरस्कार मिल गए, प्रधानमंत्री रह गए 3-3 बार, है? बड़े विद्वान माने जाते रहे। अब बाद में क्या लिखना है रिटायरमेंट पर? जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, जीवन घट बीत गया, जीवन घट रीत गया। बस ये सभी कविताओं में घुसा पड़ा है नीचे, अंतिम कविताओं में, है? महान लोगों के द्वारा। महान लोग बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ पाया कि नहीं, यह ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और वो कर भी डाला, और उसके बाद में भी क्या हुआ? जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। अरे कुछ कर भी डाला तो वो तो मिट ही जाएगा ना, यहाँ क्या है?
तुम कोई सिस्टम क्रिएट भी कर दोगे तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, बिखर जाएगा। आज आज नहीं कल बिखर जाएगा, तो उसको बिखर नहीं है। जो भी बना होगा सब बिखरना है। उसका कोई त्वरित में ऐसा लगता है बड़ा मूल्यवान है, दूसरे कुछ बाद में उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। सब चीजें बदलती रहती हैं, धन संपत्ति संबंध ये वो सब प्रवाह मात्र है। पकड़ोगे तो मन को ताकत दोगे, किसी भी चीज को पकड़ोगे ना तो मन को ताकत दोगे, और मन को ताकत दोगे मतलब साधना को पोस्टपोन कर रहे हो। सब पोस्टपोनमेंट की तरकीबें हैं मन की, ये सारी चीजें जो है ना पोस्टपोनमेंट की तरकीबें हैं। पोस्टपोनमेंट से समय पैदा होता है, समय में उलझ रहे हो। हम कुछ चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, अनुकूल करना चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा चाहिए होना चाहिए का मतलब हम समय क्रिएट कर रहे हैं और उस जाल में खुद को फंस रहे हैं। हमने खुद जाल क्रिएट किया, उसमें खुद फंस रहे हैं, है ना। और उसमें अवसर नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। और याद रखना कोई भी गारंटी नहीं है। बार बार सूचना आ रही है ना दिल्ली की सूचना आ रही है कि नहीं आ रही? भूकंप, महान भूकंप, बड़ा भूकंप आएगा, बड़ा भूकंप आएगा। दुनिया भर की जो एजेंसियां हैं, अपना साइंटिफिक रिसर्च एजेंसीज बार बार सूचना दे रही हैं। कल भी तो अपना चल रहा था, मैंने पिछले 20-25 दिन से तो बहुत ज्यादा हाँ, मतलब वो जो है ना झटके आ रहे हैं, नहीं बड़े भूकंप की चेतावनी आ रही है। झटके तो छोटे मोटे भूकंप तो दिल्ली में कब से आते रहे, बड़े भूकंप की सूचना आ रही है दिल्ली की, है ना। ये वो छोटे मोटे झटकों की कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो तो सैकड़ों साल से आ रहे हैं। हिमालय बहुत नया है, और नया है तो उसको तो एडजस्ट होना है। कुछ मिलीमीटर साइज उसकी जो है हर साल बढ़ जाती है। उसकी प्लेट्स जो है, तो उसको टाइटैनिक प्लेट्स कौन से बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट, वो एडजस्ट हो रही है, कुछ हो रहा है ना। वो अपना थोड़ा सा हिलेगा रिएक्टर पैमाने पे 7-8, है ना। और 7-8 में उतने जीरे लगा लो, 7-8 करोड़ लोग जय सिया राम हो जाएंगे, है ना। किस चीज का भरोसा कर रहे हो? अगली श्वास का कोई भरोसा नहीं है, अगली श्वास का कोई भरोसा नहीं है। तो साधक को व्यर्थ की चीजों में उलझना नहीं चाहिए, हियर एंड नाउ रहना चाहिए, अपनी साधना से ओरिएंटेड रहना चाहिए। सारे किंतु परंतु विड्रा करने, किंतु परंतु है तो ये मान के देख लेना चाहिए कि हम कमजोर हैं, हमारी इंटेलिजेंस जो है, प्रज्ञा जो है कमजोर है। और प्रज्ञा यदि कमजोर है तो फिर जाल में उलझोगे, जाल में उलझोगे तो जीवन जाएगा, साधना मिट्टी हो जाएगी, साधना भी मिट्टी हो जाएगी, जीवन तो मिट्टी होना ही। ये जो संयोग है, ये संयोग तो मिट्टी होना ही है। डस्ट अनटू डस्ट। क्या मिट्टी की चीजों को पकड़ते हो कि फलाने की साधना ऐसी है, फिर वो कब आएगा कब जाएगा? अरे वो अपने अपनी स्वतंत्रता को जी रहा है, अपने सेपरेशन को जी रहा है। तुम अपने सेपरेशन की समस्या को देखो ना, तुम किस सेपरेशन को जी रहे हो, तुम कैसे फंसे हुए अपने सेपरेशन में, कैसे तुम अपने सेपरेशन को बचा रहे हो, क्रिएट करो। बचा तो तुम ही रहे हो ना, अपने सेपरेशन को तुम ही बचाते हो। कैसे बचा रहे हो ये तुम्हें जानना है, तुम्हें देखना है, ठीक है ना। और सजग रहना है, व्यर्थ नहीं करना है जीवन, है ना। इसलिए हम कहते हैं सहज रहो। सहज रहोगे तब बात बनेगी, असहज रहोगे ना अपने आप को नुकसान कर रहे हो। असहज रह करके क्षुद्र सी बातों पर असहजता पैदा कर रहे, सहज रहो। बाकी सब तो आया गया है, सहज रहो। कुछ नहीं टिकने वाला है यहाँ पर, कुछ टिकता भी नहीं है। और जो पकड़ रहे हो ना वो कल्पना है, असलियत है ही नहीं। तुम सोचो, कोई किसी पद को पकड़ रहा है, पद कुछ होता है क्या? तुमने मंत्री देखे होंगे, मंत्री का पद देखा है कभी? तुमने डीसी देखे, उनका पद देखा है कभी? तुम भारत के कॉन्सेप्ट में ये वो, लेकिन भारत से कभी मिले हो, इंडिया से कभी मिले हो? कोई मिला हो तो उसको लंच पे बुला लो, इंडिया को बढ़िया लंच बनाए, कहना आ जाओ। किसी समाज से मिले हो,
हमने कई लोगों से कहा कि समाज को बुलाओ लंच पे, बात करेंगे, समाज से बैठेंगे, समाज के साथ। थोड़ा बड़ा होगा, उसकी हाइट ज़्यादा होगी, 20-30 फीट का होगा, तो बाहर छत पे बिठा देंगे, अंदर नहीं घुस पाएगा। यदि समाज लंबा होगा तो उसको बाहर छत पे बिठा देंगे, वहाँ खाना खिला देंगे। संबंध क्या होते हैं? संबंध कितने किलो का संबंध होता है? कितने किलो का संबंध आइडियल होता है? आइडियल संबंध का वजन कितना होना चाहिए? 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो? सिर्फ परिकल्पनाएं हैं, संबंध कुछ नहीं होता है। और संबंध है का मतलब तुम द्वैत को जी रहे हो कि वह अलग है, वह अलग है, अलग अलग लोगों के बीच में संबंध है। तुम द्वैत को मजबूत कर रहे हो ना। संबंध को जी रहे हो का मतलब क्या है? द्वैत को मजबूत कर रहे हो ना। वह अलग है, वह अलग है, और उनके बीच में कनेक्शन है। अब है साधक, बहुत सारे साधक के साथ में रहे होंगे, ठीक है, अपनी मौज में रहे, और यदि वो अपने किसी चीज को जी रहा है, ट्रांजिट पीरियड को जी रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको अपने हिसाब से जीने दो, ठीक है। वो अपनी साधना कर रहा है, वो भटक भटक के जब उसको पहुंचना है पहुंचेगा, ठीक है ना। उसको स्कूल का बस्ता अगली बार उठाने का तय है तो उठाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? उठाना है तो उठाएगा। तुम ये देखो ना कि तुम्हें स्कूल का बस्ता उठाना है कि नहीं उठाना है। उसने स्कूल का बस्ता उठाना है, तुम उसकी चर्चाओं में लगे हो, और उनकी चर्चाओं में फंस फंस के तुम अपने स्कूल का बस्ता मजबूत कर रहे हो, हैं? यह यदि करते रहोगे तो तुम्हारा स्कूल का बस्ता तो तय हो गया, उसका पता नहीं, लेकिन तुम्हारा तय हो रहा है। और ये मत समझना कि पुराने जन्म, अगले जन्म में तुम्हें ये सब जो है गिफ्ट मिल जाएगा तुरंत फुरत, तुम्हारी इतनी साधना। वो यात्रा बहुत पीछे से शुरू होती है, बहुत पीछे से शुरू होती है। लंबे ट्रांजिट पीरियड भोगने पड़ते हैं, फिर लंबा भोगना पड़ता है ना। तो साधक को स्व का अर्थ जानना है, स्वार्थी होना है ना। अपने भीतर उतरना है, स्व के भीतर उतरना है, देखना है कि मेरा स्व कहाँ गड़बड़ है। मैं क्यों किंतु परंतु को जी रहा हूँ, जी रही हूँ, कितने किंतु परंतु बचा के रखें। हाँ, अगला प्रश्न अक्षय का है। हाँ स्वामी जी, ऐसा ही प्रश्न था। जो कुछ आत्माएं होती है, राम, कृष्ण, अभी आपने महावीर और बुद्ध का नाम लिया, उसी तरह ओशो, कृष्णमूर्ति, विवेकानंद, योगानंद, तो ये लोग पहले से ही मिशन या पर्पज के साथ धरती पे आते हैं, या फिर ये सब एक हो रहा है बस? और जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो थ्योरीज दी जाती है, न्यू एज, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, और कुछ घटनाओं को जन्म से पहले ही डिसाइड कर लेना, इसमें कितनी सच्चाई है और देखने का तरीका कौन सा सही है? अब ये जो कॉन्सेप्ट्स बोल रहे हैं, हमने तो सुने हैं नहीं, हम तो कुछ सुनते हैं नहीं, किसी को भी नहीं सुनते, है ना, तो हमें तो इसका पता नहीं होता। कोई कुछ कुछ बोलता है ऐसा, तो थोड़ा बहुत आउटलाइनिंग मिलती है, हमारे लिए नए शब्द हैं। जैसे हमने कल एक शब्द सुना था, हार्ट में कोई 5th चैम्बर होता है, तो हमने पूछा था कि वो 5th चैम्बर में ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सही होता है कि नहीं होता है, उसमें पाइपलाइंस वगैरह ये कौन सी कंपनी की लगाते हैं? अब ऐसे ही अपना कुछ कुछ है। अब सवाल ये है कि ये जो हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, है ना, राम हैं, कृष्ण हैं, कबीर हैं, नानक हैं, सहजो हैं, दादू हैं, ये जो है ये सोल्स कैसी हैं, इस प्रकार की क्यों होती हैं ये सोल्स जो है? और इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा है। ये सगदागामी हो जाती हैं, लेकिन अब से बहुत सारे साधकों को लगेगा हम भी सगदागामी हो जाएंगे। अरे नहीं, हर कोई सगदागामी नहीं होता, वो बहुत उससे चुना जाता है सगदागामी। उसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व होता है कि कोई व्यक्ति है और इसी जन्म में उसे बुद्धत्व, परम ज्ञान, परम मुक्ति इसकी होनी है, लेकिन उसको जो है कुछ ऐसा किया जाता है कि इसका एक जन्म और हो जाए, कुछ बाधा क्रिएट की जाती है। जैसे ओशो की बात करी तो पिछले जन्म में जो है एक शिष्य के मन में वह प्रेरणा और वह सब उत्पन्न की गई, पट्टे शिष्य के मन में, और उसको घड़ी, टाइम वगैरह पूरा इंस्पिरेशन से बताया गया कि तुम इस समय हत्या करना, बिल्कुल इस मूवमेंट पे करना।
ताकि इनका ट्रांजिट पीरियड ज़्यादा लंबा ना खींचे, 21 साल में ख़त्म हो जाए, है ना। और अगले जन्म में ये डिलीवरी इनकी जो है बहुत अच्छे से इस टाइम पे हो जाए। उस प्रकार से वह हत्या हुई। वो एक्चुअली जो है वो परिस्थितियाँ ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो बुद्ध हैं, महावीर हैं, ये पिछले जन्म में कुछ न कुछ ऐसी बाधा दे दी जाती है उनको, छोटी मोटी बाधा क्रिएट कर दी जाती है कि एक जन्म और हो जाए। अभी एक और पागलपन चला है, बोलते हैं कि वो ओशो का पुनर्जन्म, कृष्ण का पुनर्जन्म, बुद्ध का पुनर्जन्म, ऐसे कुछ बहुत पागलपन की बातें चल रही हैं। ओशो का पुनर्जन्म नहीं होने वाला, परम मुक्त हो गए। बुद्ध, महावीर, ये सब परम मुक्त, कबीर, नानक, इनका कोई पुनर्जन्म नहीं होने वाला, हो ही नहीं सकता, असंभव, परम मुक्त हो गए, कोई उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, तो परम मुक्त हो गए। लेकिन ये वाहियातपन जो है, ये पागलपन जो है चल रहा है, ये वाहियात बातें चल रही हैं कि उनका पुनर्जन्म हो गया है, होने वाला है, ऐसा है, वैसा है ना। ऐसे स्पिरिचुअल गार्बेज से अपने आप को बचाना होता है। साथ को कुछ पिछली भी बात थी ना, बहुत सारा गार्बेज परोसा जा रहा है, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा जाता है और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज खाया जाता है इस एरा में, है ना। स्पिरिचुअल गार्बेज खाने वाले मत बनना, कूड़ा खाने वाले, कचरा खाने वाले मत बनना, है ना। बहुत सावधानी की जरूरत है। पिछला खा लिया तो उसकी क्लींजिंग कर लेना। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, फलाना ठिकाना, नहीं नहीं, अरे कर्म प्रारब्ध है, उसको सोल कॉन्ट्रैक्ट कह दिया। अरे कर्म है जिसके साथ में उसको अपना अगले जन्म में पूरा करना होता है। हमने तो विधियां दे दी, मंगल कामना क्षमा याचना, उसको शार्ट कर लो, क्लींजिंग कर लो, बहुत सारे भोगने ही नहीं पड़ेंगे, 99% से ज़्यादा भोगने ही नहीं पड़ेंगे, और छोटे मोटे जो भोगने पड़ेंगे उसका छोटा मोटा अंश भोगना पड़ेगा, छोटा मोटा अंश भोगना पड़ेगा और मुक्त हो जाओगे। वह तो विधियां दी है ना। वो लंबी चौड़ी बातें और नए नए डिज़ाइन में चीज़ों को कहने की कोशिश और या हुआ उलझते चले जाते हैं, और उसके बीच में गार्बेज घुसा देते हैं, है ना, गार्बेज घुसा देते हैं। वो गार्बेज अपना खाते रहो, और गार्बेज को पचाओगे कैसे? कूड़ा खा तो लोगे, कूड़ा पचता तो है नहीं, बीमार नहीं पड़ोगे। तो एक स्पिरिचुअल वे की इलनेस से ग्रस्त हो जाओगे। और जो है फिर जो तुम्हारी साधना गलत गलत ही जाएगी। जब गलत धारणाओं को बना लिया है साधना से संबंधित, और तुम्हें बता दिया जाएगा, कुछ जगह बोलते हैं ऐसा ऐसा करो, आंख को दबाओ, रोशनी दिखी, हाँ देखो हमने रोशनी दिखा दी, देवी डिवाइन, और बोले वो ऐसा ऐसा कुछ करो, और बोले जोर से कान को दबा दो, कुछ सुनाई दिया, ची टी पी, बोले दिए दिव्य ध्वनि है। ची टी पी क्या है? दिव्य ध्वनि है। और क्या ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ये अनुभव हो गया। अरे वो तो किसी को भी, अपना गंवार को, किसी को जो बिल्कुल पागल आदमी को, अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति में किसी को भी ऐसा किसी आँख को जोर से दबाओ तो कुछ लाइट ऐसे दिखने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी। वो अपना वैज्ञानिकों से पूछो कि आँख में कुछ ऐसा ऐसा करते हो तो इस कारण ऐसा ऐसा वो होता है, तो एक रिफ्लेक्शन पैदा होता है। बोली डिवाइन लाइट है। अरे डिवाइन क्या नहीं है? ये जो धूप के लिए तो ये भी तो डिवाइन है, नहीं है डिवाइन? घास होगा ये भी तो डिवाइन है, या तो परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो डिवाइन ही है। वो आंख को जबरदस्ती दबा के कौन सी डिवाइन लाइट पैदा कर रहे हो? सब कुछ डिवाइन है यहाँ पर, डिविनिटी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी सृष्टि जो है परमात्मा का ही सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, तो डिवाइन ही है सब कुछ, है ना। सब तुम जो माया सृजित कर रहे हो, इस माया को सृजित करना बंद करना है। सिर्फ माया को सृजित करना बंद होना है। जो है सो तो दिखाई है, वो तो दिखने लगेगा, तभी दिखेगा ना। तो तुम अपने जाले हटा लो। अब ये जो बात आती है कि वो जो है सगदागामी होते हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं ताकि, क्योंकि उनकी क्षमता वैसी है, उनकी वो डिलीवरी देने में सक्षम है, बड़े सहजता से, सहज तरीके से, और बहुत अच्छी डिलीवरीज उनके माध्यम से आनी है। उनकी इंटेलिजेंस का लेवल बहुत अच्छा है, उस तरीके से वो डिलीवर कर पाएंगे, इसलिए उन्हें चुना जाता है। और उनके लिए तो एक हिसाब से थोड़ा पनिशमेंट जैसा है कि एक जन्म उन्हें और होगा और वो सब डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर उनके साथ में फिर वो करुणा का भाव भी पैदा होता है कि चलो ठीक है, थोड़ा कष्ट होगा,
देखा जाएगा, जाना जाएगा, किसको होगा? कष्ट को भी देखा जाना जाएगा, डिलीवरी को भी जाना जाएगा। मतलब उस द्वंद को थोड़ा और जिया जाएगा, कोई बात नहीं, करुणावश जी लिया जाता है। ठीक है ना? हाँ, अगला प्रश्न शैली का है। प्रणाम स्वामी जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जब बहुत छोटी थी, मतलब 20 साल की, 18-19 साल की, तब से मुझे मन में ये भाव बहुत गहरा था कि अब मुझे जन्म नहीं लेना है। और इसी में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, ओशो की, जय कृष्णमूर्ति की, पर मैं कभी एज सच प्रॉपर मैंने कभी साधना नहीं की और मैं भक्ति मार्ग से बीच में जुड़ गई और अब जाके मैं साधना मार्ग से जुड़ी हूँ। मतलब मैंने पहला स्टेप भी प्रॉपर अभी नहीं लिया है पूरा। तो मेरी यात्रा कैसे होगी और मुझे उसके लिए क्या-क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए, बिकॉज़ फिज़िकल बॉडी की जो उम्र है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आपने एक बार कहा था कि 49 इयर्स की एज तक भी अगर आप किसी स्टेज तक पहुँच जाते हो तो एक अच्छा साइन होता है। तो इसे भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये तो एक सहज स्थिति होती है कि 7-7 साल के साइकिल होते हैं शरीर के, है ना? और 7 शरीर होते हैं। तो 7 साल में जो शरीर है वो पूरी तरह से बदल जाता है। भोजन करते हो, उसका क्या बनता है? रस बनता है। रस से क्या बनता है? खून बनता है, मांस बनता है, हड्डी बनती है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है ना? और ये पूरा साइकिल बनता है, पूरे सेल्स बनते हैं, सेल्स मरते हैं। ठीक है ना? तो 7 साल में जो है शरीर पूरी तरह से बदल जाता है, पुराना एक भी सेल्स उसमें नहीं रहता है। और इसी 7 साल में जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में स्विच हो जाना चाहिए। जो भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, इससे दूसरा शरीर है, इथरिक बॉडी में चले जाना चाहिए, उसको जीना चाहिए। फिर जो है 7 साल में एक स्वाभाविक जीवन है, तो उसमें किसी विशिष्ट साधना की जरूरत नहीं है। सामान्य साधना में स्पिरिचुअल गार्बेज नहीं खा रहे हो, उल्टे सीधे प्रपंचों में नहीं पड़ रहे हो, सहज जीवन जी रहे हो, तो सहज जीवन जीने से ही अपना वो यात्रा होने लगती है। और उसके बाद जो है उसके पीछे जो है 7 साल में सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाओगे, फिर जो है मनस काया में, फिर अपना जो है आत्म काया में, फिर ब्रह्म काया में, और फिर 49 ईयर्स में बात पूरी हो जाती है। ठीक है ना? इसमें तो अब साधना तो थोड़ी जरूरी भी है, लेकिन आइडियल परिस्थितियां हो, तो आइडियल परिस्थितियां तो लेकिन होती नहीं है। पुराने कर्म प्रारब्ध भी हैं, वो भी उलझाते हैं, उलझन बहुत ज़्यादा है। तो उन उलझनों को काटने के लिए फिर ऐसा जीवन दिया जाता है जैसे सनातन जीवन है, या पहले तिब्बत में हुआ करता था, अब नहीं है। न तिब्बत में, नहीं आए, न तिब्बतन परंपराओं में वो चीज़ बची है, ना सनातन में वो चीज़ बची है, कहीं नहीं बची। चले मत जाना कि इनके पास है, कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। वो जैन परंपराएं हैं, वो बस नाम, सब नाम के रह गए, विज्ञान सबके पास खो गया है। तो उस तरीके से पूरी जीवन शैली थी, है ना? खेत में काम करना है, अनाज उगाना है, क्यों उगाना है? क्योंकि शरीर को भोजन मिलेगा, शरीर ठीक रहेगा तो साधना अच्छे से होगी। पानी की व्यवस्था ठीक करनी है, पानी बराबर चाहिए, उससे क्या होगा? शरीर ठीक रहेगा तो साधना अच्छे से करेंगे, है ना? ये घर बनाना है, क्योंकि घर में रहेंगे इस प्रकार से तो उसमें थोड़ा अच्छे से रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे, ये होगा वो होगा, तो साधना अच्छे से कर पाएंगे, है ना? सब काम क्यों करना है? क्योंकि साधना ठीक से कर पाए। टॉप प्रायोरिटी क्या थी? साधना थी, है ना? माँ बाप और इनको बच्चों को इस तरीके से पालना चाहिए ताकि बच्चों की साधना ठीक से हो सके, उसकी साधना भी ठीक से हो सके। बच्चों को इस प्रकार से चलना चाहिए कि उनकी साधना भी ठीक हो सके और आसपास वालों की साधना भी ठीक हो सके। सिर्फ साधना से ओरिएंटेड ही जीवन होता था। सब काम इसलिए किए जाते थे कि ये प्राकृतिक रूप से जरूरी है, ये है वो है, और इसके बाद में बाकी चीजें साधना के लिए होनी चाहिए। अब वो आइडियल स्थितियां क्रिएट करने की बहुत बार कोशिश की। गुरुकुल वैसे होते थे, उस समय पद्धतियां थी, तो कुछ समय ऐसा अच्छा चला, फिर बिगड़ गया, फिर कोशिश की गई, फिर बिगड़ गया, तो ऐसा चलता रहता है ना? और ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी चलती हैं। अब जैसे ये है सिद्धा कुटुम्बकम, हम क्या कर रहे हैं? वही आइडियल परिस्थितियां बनाने का जो एक प्रभाव बन रहा है कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बन जाएगा तो बन जाएगा, वहाँ पे आइडियल परिस्थितियां होंगी। उसमें वो नेगेटिव, बहुत अति नेगेटिव किस्म के बंदे हैं, उनको पहचानना पड़ेगा कि उनको नहीं लाना, नहीं तो वो वहाँ की स्थितियों को फिर अपना बिगाड़ देंगे, कि किसी पॉलिटिक्स में ले जाएंगे, कहीं ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, है ना? किंतु परंतु में ले जाएंगे। और मनुष्य के साथ बड़ी दिक्कत है, ग्रुप जहाँ मनुष्य का ग्रुप रहता है तो वो अपने ड्रामाज, अपनी उनको इतना हैवीली जीते हैं
उसमें देखना पड़ता है कि ये इसका अभी जो है, इसको अभी नॉर्मल संसार में भोगने जैसा है, इसको अभी वहाँ लाने जैसा नहीं है। जब हो जाएगा तब ले आएंगे, और नहीं होगा तो अगले जन्म में कहीं और ढूंढेगा। तो इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। तो अवस्था है शरीर की, ठीक है, उस अवस्था का कोई विशेष नहीं है। साधना तो कभी भी शुरू करो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। भगवान बुद्ध के पास एक ब्राह्मण था, वो गया, बूढ़ा था, है ना, और उसको इतना क्रोध आया कि वो कांप रहा था क्रोध से, बहुत बूढ़ा था। वो गया और उनको जाके गाली देने गया था, डांटने गया था कि तू बेवकूफ़ है, तेरी देखना गलत है, यह है, तो उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। उसके पास अपना रट्टा था, बोलता था मेरा जो रट्टा है, मैंने रटा हुआ है ये सब ग्रंथ शास्त्र, यही सही है ना। और वो जो है बुद्ध जो देशना दे रहे हैं पूरी तरह से गलत है। बुद्ध जो है भटकाने वाला है, गलत व्यक्ति है। ऐसा करके अपना जो है गालियां देने के लिए गया था। गया और गजा करके खूब गालियां दी, कांपता रहा गुस्से से। बुद्ध आराम से सुनते रहे। उसके बाद बोलते हैं, बूढ़े बाबा थक गए होगे, थोड़ा बैठ तो जाओ, बैठ के गालियां दो। थोड़ा वो ठंडा हुआ, बैठा, सुनाता रहा। फिर अपना बोले पानी लाओ। बूढ़े बाबा पानी पी लो, गला सूख गया होगा। पानी पी के फिर गालियां देना। धीरे 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 उसकी कैथारसिस हो गई, शांत हो गया। तो उसने कहता रहा, फिर अपना पूछा कि यह बताओ तुम ऐसा क्यों कहते हो, वैसा क्यों कहते हो। फिर उसके बाद उस प्रकार प्रश्नों पे आ गया। अच्छे से प्रश्न कर लो, हो गया प्रश्न, अब मौका दोगे मुझे, मैं भी कुछ बोल लूँ। हाँ बोलो। तब उन्होंने अपनी बातें थोड़ी कहनी चालू की। स्ट्राइक कर गई, उस बूढ़े को स्ट्राइक कर गई। सुनते 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 वहीं बुद्ध को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। अष्टावक्र का सुना है और जनक का सुना है ना, वैसी घटना घटी थी वो अभी। जनक का थोड़ा फटाफट हो गया था, इसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन घट गया। वो एक ही सिटिंग में बात बन गई, एक ही सिटिंग में बात बन गई। क्योंकि कुछ धारणाएं जो है, कुछ किंतु परंतु, उस जीवन तो ऐसा था कि जीवन में साधना होनी चाहिए, साधना ओरिएंटेड ही जीवन था, लेकिन कुछ किंतु परंतु बीच में अटके पड़े थे। वो किंतु परंतु जो है बिल्कुल पीक पे आके खड़े हो गए, है ना। और तब जो है बुद्ध ने देशना दी उस समय में, बिल्कुल पीक पॉइंट पर, जो पूरे उद्वेग के साथ सबकी उदीर्णा होकर बिल्कुल सामने खड़े हो गए। तब ऐसी देशना दी कि वहीं के वहीं वो क्लियर हो गए और बुद्ध तो उपलब्ध हो गया, देन एंड देयर, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो अवस्था का कुछ विशेष नहीं है। सवाल यह है कि तुम अपनी साधना के प्रति ईमानदार हो या नहीं हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें भी सुनते हैं, कुछ समय से दूसरों को भी सुनते हैं, और सुनते सुनते काफ़ी समय हो गया। तो कुछ लोग, जो लोगों ने फिर क्या किया कि कुछ समय बाद में बाकी लोगों को सुनना बंद कर दिया, सुनते ही नहीं, भटकते नहीं। कुछ लोग जो है दूसरों को भी बराबर सुनते रहते इधर उधर। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट, कोई बोलता है हार्ट में कोई फिफ्थ चैम्बर होता है, और क्या बोले तुमने, क्या न्यू एज, और क्या सोल कॉन्टेक्ट, और क्या क्या, एक 5D चलता है, ट्विन फ्लेम्स चलता है, और क्या क्या है ना, दुनिया भर की कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो सब अपना सुनते रहते हैं दुनिया भर का, है ना। तो उनको होता है हाँ हाँ हम भी फलानी सोल हैं, हम ऐसे हैं, वो हैं। एक शक्तिमान करके एक सीरियल आता था, तो बच्चों को लगता है नहीं नहीं हम भी शक्तिमान हैं। बहुत सारे बच्चे जो है कपड़ा वपड़ा ऐसे बांधा उन्होंने और अपनी छत से कूद गए, बोले हम उड़ जाएंगे, अब मर गए, है ना। तो एक बार अपना जो वही है ना मुकेश खन्ना, हम ऐसे बैठे थे साथ में, तो यही चर्चा चली कि भाई ये क्या कैसा। बोले नहीं नहीं मैंने तो स्टेटमेंट दिया है कि बच्चे ऐसा ना करें, वह करें, वह करें, वह करें। किसी जगह हम एक कार्यक्रम में, वो भी इनवाइट थे, हमें भी जो स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था उनको भी किया था। तो फिर वहाँ पर साथ में तो ये सब बातें चली। अब वो देखो कि बच्चे क्या हुए कि हाँ वो इन्फ्लुएंस हो गए। तो इन्फ्लुएंस होकर के इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा जाता है ना, तो हम अपने आप को स्पेशल मानने लगते हैं कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, यह हूँ, वह हूँ, आत्म केंद्रित होने लगते हैं, है ना। और मतलब मैं कुछ विशिष्ट हूँ, अन्य लोगों से श्रेष्ठ हूँ, है ना। और पूरी दुनिया मुझे देख रही है, मुझ पे नज़र रखे हुए, है ना। हर कोई मुझे वॉच कर रहा है क्योंकि मैं स्पेशल हूँ।
ये सब है ना, मेरे और सब मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। उनके अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं है। वो अपने बारे में क्यों सोचेंगे? उनका जीवन 2 कौड़ी का है। वो सोचेंगे तो मेरे बारे में सोचेंगे ना, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, है ना? वो अपनी दुनियादारी, अपनी समस्या, अपना घर, परिवार, नौकरी, उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, वो मेरे बारे में चिंता करेंगे, क्योंकि हम स्पेशल हैं। वो तो 2 कौड़ी के हैं, है ना? इस प्रकार की भावनाएँ कुछ ऐसे नार्सिसिज्म और कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। हम जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो जाते हैं इस तरीके से, रॉन्ग वे में, और इस प्रकार के स्पिरिचुअल गार्बेज भी उसमें भूमिका निभाते हैं। ऐसे सुन-सुन के कई बार ऐसा हो जाता है। और कारणों से भी होता है, कई कारणों से होता है। ऐसा जब भी होता है तो साधक को बहुत अवेयर होना चाहिए, बहुत अलर्ट होना चाहिए, बहुत अलर्ट होना चाहिए और इससे बाहर निकलना चाहिए। यदि स्पेशल है तो हर व्यक्ति स्पेशल है। तुम क्यों स्पेशल हो? हर कोई स्पेशल है कि नहीं? परमात्मा स्वयं श्रेष्ठ हो रहा है तो तुम्हारे रूप में भी श्रेष्ठ हो रहा है, उसके रूप में भी श्रेष्ठ हो रहा है, उसके रूप में भी श्रेष्ठ हो रहा है। हर कोई स्पेशल है और हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर है और किसी को फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे बारे में सोचे। हर कोई अपने बारे में वो करता है, अपने सेपरेशन को जी रहा होता है। कभी कभार हो सकता है तुम्हारे बारे में 2-4 शब्द कह दिए हों और फिर उसके बाद में विषय बदल के किसी और के बारे में कहना चालू कर दिया, किसी और के बारे में कहना चालू कर दिया, अपना टाइम पास कर रहा है। और कल से पूछो तुमने ऐसा कहा था क्या बात थी? कुछ कहा था क्या? हाँ शायद कुछ चर्चा चल रही थी, मतलब उसके लिए टाइम पास से ज्यादा था ही नहीं वो मैटर। उसने जो चर्चा करी वो सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा था। तुम्हें लग रहा है कि बड़ी गंभीरता से कहा जी, ऐसा कहा जी, वैसा कहा जी। वो कहा, फिर उसके बाद उसके पास 1000 बातें हैं और जीवन की 1000 जुल्लें, फिर उधर स्विच हो गया, उधर स्विच हो गया, उधर स्विच हो गया, उधर स्विच हो गया। कभी धोखे से तुम्हारे बारे में टाइम पास के लिए उसने 2 मिनट बात कर ली होगी, लेकिन वो उसमें गंभीर नहीं था, वो अपना टाइम पास कर रहा था। लगता है लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में वो कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसे 2 मिनट कभी बातचीत हो जाती है किसी के बारे में साथ में, 2 मिनट थोड़ा सा हो जाता है, उसके बाद आदमी दूसरे काम में लग जाता है, भूल जाता है वो व्यक्ति। कोई किसी के लिए ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कोई किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन लोग कहते नहीं हम इम्पोर्टेंट हैं। लोग अपनी जिंदगी की समस्याएं छोड़कर हमारे बारे में चिंता करते हैं, हमारे बारे में ख्याल रखते हैं, है ना? उनके शरीर की, घर की, परिवार की, अपनी 1000 समस्याएं हो, लेकिन वो अपनी समस्याओं नहीं, वो हमारे तरफ ध्यान रख के जीते हैं। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। जो अदर पर्सन है ना, वो 1-2 मिनट से ज्यादा चर्चा का विषय होता भी नहीं है, और वो भी सिर्फ ऐसे सतही तौर पर चर्चा होती है। 2-4 दिन बाद पूछो क्या, पता नहीं, कुछ बात थी, कोई ख्याल व्याल नहीं है, अरे ऐसी गपशप कर रहे थे, है ना? तो इन चीजों को यदि महत्व दे रहे हो तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। इन चीजों से बस थोड़ा सावधान रहना, स्पिरिचुअल गार्बेज से सावधान रहना। उम्र की कोई बाधा नहीं है, हाँ, वो हो गया, वो आइडियल परिस्थितियां नहीं है, लेकिन जो भी तुमने भोगा ना, सबका मतलब व्यर्थता को समझने में, जो भी तुमने भोगा है तो तुम्हें यह लगेगा कि व्यर्थता की समझ बड़ी से लेसन हुए, अच्छा बुरा जो भी घटा है लेसन हुए, कर्म कटे, कुछ कर्म रहे होंगे, कर्म कट गए भोग करके, और कुछ जो है उसे लेसन हो गया। ठीक है ना? अगला प्रश्न किसी का है? स्वामी जी प्रणाम। हाँ। मेरा प्रश्न यह है कि एक आत्मा अपनी यात्रा के दौरान इस संसार के सभी मैट्रिक्स से मुक्त होकर आगे बढ़ते हुए शिव तत्व में विलीन हो जाती है, लेकिन पुनः शिव तत्व सृष्ट होकर ब्रह्म तत्व से होते हुए नीचे के सभी तलों में आते हैं, तो कृपया ये बताएं कि फिर परम मुक्त होने का क्या अर्थ है? क्या इस बार सृष्ट होने में स्वरूप बदल जाता है? कृपया मार्गदर्शन। यह जो है एक बड़ा आंतरिक प्रश्न है। ऐसा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दिया नहीं जाता रहा है। जैसे बुद्ध है, उन्होंने कहा था कि ये प्रश्न 13 प्रश्न पूछ ही नहीं सकते, इसका कोई उत्तर ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे हुए हैं। तो यह प्रश्न साधना काल में हमारे भी रहे हैं इस प्रकार के, और जो है कई जगह से कई लोगों ने पूछा, कई जगह पूछा, अनादिकाल से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता रहा है और इसका कोई उत्तर दिया ही नहीं जाता रहा। लेकिन तब भी हम बात तो करेंगे इसमें। अब जो है वह जो परमात्मा 5 सीढ़ियां उतरा, एक वह है 5 सीढ़ियां उतरा और
छठी पे आया, मतलब ये 7 काया होती हैं, तो इसमें आया लोअर में। अब यहाँ से साधना हो रही है, तो 1 में खड़े हो, 5 सीढ़ियाँ चढ़ करके उसमें 7वें में विलीन हो जाओगे। विलीन हो गए, ठीक है ना। अब ये क्या एक साइकिल है क्या? परमात्मा एक उतरा, है ना, और यह जो सेपरेशन बना, और ये सेपरेशन जाके विलीन हुआ। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई, तो अगली बार जो वही सेपरेशन आएगा क्या? सेम वही आएगा क्या? तो पिछले जन्म में फिर अरे हाँ मैं तो मुक्त हो गया था, फिर से मेरा जन्म हो गया। जैसे नहीं चला बुद्ध फिर से जन्म लेंगे, ओशो का फिर से जन्म होगा क्या? एक वो तो अलग किस्म का पागलपन है, लोअर किस्म का है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी होता है? नहीं, वह सेपरेशन गया है ना, पूरी तरह से गया ना, वहां तो परमानंद हो गया ना। फिर जो है उस सेपरेशन का क्या हुआ? वो तो अब है ही नहीं, वो तो शिव तत्व ही है। तो फिर सारी लीला उसकी लीला है ना, सारे जन्म उसके जन्म है, सारी मृत्यु उसकी मृत्यु है, सारा खेल उसका खेल है, सारी सृष्टियां उसी की, सारे डायमेंशन उसके हैं। उस तरीके से है ना कि अब वह आकर के जो मरा था वही आकर के फिर से फंसेगा, वही आकर के वैसी सेपरेशन में फंसेगा। तो ये तो पुनर्जन्म वाला किस्सा हो गया ना, कि वह जो है यहाँ मर के स्कूल का बस्ता उठाया था, तो वैसे वहां से घूम के स्कूल का बस्ता उठाया। ऐसा होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा। वह तो है ही नहीं, वह स्कूल का बस्ता उठा ही नहीं सकता, वह तो शिव हो गया ना। वह कैसे स्कूल का बस्ता उठाएगा? वह तो परिपूर्ण हो गया ना, पूर्ण परमानंद हो गया ना। फिर वह जो है उसी का ही खेल है ना, सारे जन्म उसके जन्म है। फिर उसका कोई स्पेशल जन्म हो रहा है ऐसा नहीं है, फिर सारे जन्म उसके जन्म है। इस समझो इस पॉइंट को, कि उसका फिर पर्टिकुलर एक आदमी के रूप में जन्म होगा। अरे कैसे पर्टिकुलर उसका एक आदमी के रूप में जन्म होगा? वो शिव तत्व है ना, फिर सारे जन्म उसके जन्म है, सारे जन्म उसके जन्म है, सारी मृत्यु उसकी मृत्यु है, सारे आंदोलन उसके आंदोलन है। सारे मनुष्य नहीं, सारे कीड़े मकोड़े पत्थर, वो लगातार हो रहा है। फिर वो लगातार हो रहा है, लगातार वो पत्थर भी हो रहा है, मनुष्य भी हो रहा है, धरती हो रहा है, सूरज हो रहा है, चांद हो रहा है, ये डायमेंशन हो रहा है, सारे डायमेंशन हो रहा है, वो लगातार हो रहा है। फिर उसके बाद में सब कुछ हो रहा है, लगातार सृष्ट हो रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है उसके बाद में, है ना। वो भ्रांति इसलिए आती है कि लगता है कि अब वो वही जो है उसमें से फिर से निकलेगा, शिव में से, शिव तत्व में से वही निकलेगा जो मरा था, और वही फिर से पैदा होगा, है ना। यहाँ गाड़ी अटकती है, वही नहीं होता है। फिर जो है वही है, पूरी सृष्टि भी वही है और शिव तत्व भी वही है। वो एक साथ पूरा है, फिर एक साथ परिपूर्ण है, पूर्ण परमानंद, एक साथ परम शून्य है, शिव तत्व है, और एक साथ समूची सृष्टि वही है, एक साथ सब कुछ है। फिर वो इंडिविजुअल आके नहीं होगा, फिर सब कुछ वही है, एक साथ है। उसका जन्म वनम नहीं होता, वह सृष्ट हो रहा है, उसने उसकी जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है, वो एक साथ सृष्ट हो रहा है, उसका आंदोलन है सृष्टि। क्लियर हुई बात? हाँ, अगला प्रश्न किसी का है? हाँ स्वामी जी प्रणाम। जैसा कि कहा जाता है कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, जैसा पिया पानी वैसी हुई वाणी, और हमारे भोजन को 3 भागों में बांटा गया है, राजसी, तामसी और सात्विक। एक साधक के लिए सात्विक भोजन उत्तम बताया गया है, इस पे कृपया प्रकाश डालें। भोजन जो है अपने गुण धर्म देता है, तुम जो खाओगे तुम उस भोजन से निर्मित होते हो, तुम जो हो अपने भोजन का परिणाम हो। भोजन तुम्हें निर्मित करता है, तुमने क्या खाया, तुम्हारा आहार तुम्हें निर्मित करता है। आहार का मतलब जो बाहर से भीतर डाला जा रहा है। और तुम कौन हो? तुम अभी इस सेपरेशन को जी रहे हो, इस शरीर और मन को जी रहे हो। साइकोसोमेटिक होती है ना बॉडी, शरीर और मन अलग अलग नहीं होता ना, आपस में जुड़ा हुआ होता है ना। तो तुम इसे जी रहे हो, इस साइकोसोमेटिक बॉडी को जी रहे हो, और इसमें जो है सब कुछ केमिकल रिएक्शन से है ना, केमिकल रिएक्शन है ना। तो तुम जो भोजन डाल रहे हो किस केमिकल रिएक्शन के डाल रहे हो उसका भी प्रभाव पड़ेगा।
और तुम्हारे शरीर की प्रकृति क्या है आयुर्वेद के हिसाब से। आयुर्वेद पूरी एक जीवन शैली है, वातज पित्तज कफज। तो तुम्हें कैसा भोजन होना चाहिए, तुम्हारा पथ्य क्या है, तुम्हारा अपथ्य क्या है, ये तुम्हें रिसर्च करना होता है, समझना होता है। उसके अलावा भोजन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, भोजन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, भोजन कितने कब कब किया जाना चाहिए, कब नहीं किया जाना चाहिए, कब भोजन होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये संवेदनशीलता। अब यदि कोई चीज खाई तो तुम्हारी संवेदनशीलता उससे घटेगी या बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तुमने कुछ खाया तो संवेदनशीलता पर तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और हम साधना किस बात की कर रहे हैं, साधना संवेदनशीलता के विकास की कर रहे हैं कि संवेदनशीलता को विकसित करते करते कहाँ ले जाना है, परम पे ले जाना है। और परम संवेदनशीलता का क्या अर्थ होता है, परमात्मा। परमात्मा क्या है, परम संवेदनशीलता। उसमें परम को जान लिया जाएगा, सब कुछ एक साथ जान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो भोजन कैसा होना चाहिए, जो तुम्हारी संवेदनशीलता का विकास करे, ऐसा भोजन होना चाहिए। तो भोजन क्या है, जो बाहर से भीतर डाल रहे हो। तो सिर्फ ये भोजन जो खा रहे हो यही नहीं, जो तुम विचार सुन रहे हो बाहर से भीतर वह भी है। तुम जो कुछ भी सुन रहे हो ध्वनियों को, तुम जो कुछ देख रहे हो, तो देख करके उसको तुम भीतर डाल रहे हो, विभिन्न दृश्यों को देख रहे हो, विभिन्न परिस्थितियों को देख रहे हो, तुम अपने भीतर डाल रहे हो, वह तुम्हारा भोजन है। उस भोजन से तुम्हारे भीतर द्वंद्व जो है वह मिट रहा है कि बढ़ रहा है, तुम्हारे भीतर के मैट्रिक्स डिसॉल्व हो रहे हैं या फिर मजबूत हो रहे हैं, यह तुम्हें देखना पड़ेगा। तो जो तुम भीतर से बाहर डाल रहे हो, बहुत अवेयर रहना, बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। वही बात कर रहे हैं कि सिद्धा कुटुंबकम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि अपने जंगल हो, अपने पहाड़ हो, अपनी वहाँ झरने बह रहे हों, बड़ा सा अपना सरफेस हो, वहाँ जंगलों में कुटियाँ हों और बाउंड्रीज हों आसपास में। वो अपने जंगल में अपना साधक रह रहा है और कोई अपना दूसरा कोई डिपार्टमेंट वाला कोई व्यक्ति वहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि इनकी भाई जमीन पट्टे की जमीन है, पक्की जमीन है, अपनी जमीन में फेंसिंग करके अंदर रह रहे, है ना। अपनी वो कुटिया में रह रहा है, साधना कर रहा है, वह साधना कर रहा है, तो वहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो, क्या देखेगा, अपने हिसाब से जंगल देखेगा। वहाँ जंगल कोई काटेगा नहीं, जंगल लगाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, काटे नहीं जाएंगे, है ना। वहाँ वो दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। वहाँ भोजन जो है अपने किस्म का भोजन होगा, खुद उगाया जाएगा, सात्विक, बड़े प्रेम से भोजन उगाया जाएगा, फसलों को प्रेम से उगाया जाएगा, तो फसल की गुणवत्ता आएगी, ऑर्गेनिक फूड होगा, है ना। उससे अच्छा संगीत सुनाकर, प्रेम देकर, वहाँ बैठ के साधना करके, उसको साधना की मंगल कामना फल को भी दी जाएगी, वो फसल उगेगी और प्रेम पूर्वक भोजन बनाया जाएगा, प्रेम पूर्वक भोजन परोसा जाएगा। किचन जो है प्रेम की जगह होगी, लड़ाई झगड़े डांट डपट खींचतान वाली जगह नहीं होगी, पॉलिटिक्स की जगह नहीं होगी किचन, प्रेम वाली जगह होगी। सच्चा प्रेम होगा, सहज प्रेम होगा, दिखावे वाला प्रेम नहीं होगा, प्रेम की बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी। और जो प्रेम होता है वो दिखावा नहीं करता, प्रेम तो अपने आप पता भी नहीं चलता उस प्रेम का, बड़ा सहज प्रेम होता है, वही सहज प्रेम ही प्रेम होता है, बाकी कोई प्रेम होता नहीं। जो दिखावा करता है वो तो प्रेम होता ही नहीं, है ना। और जो है फसलों को भी प्रेम मिलेगा, किचन में प्रेम, बनाते हुए प्रेम, परोसते हुए प्रेम, है ना। सहजता वाला प्रेम, वही प्रेम होता है, बाकी प्रेम नहीं होता, बेकार की बात होती है। और जो है प्रेम पूर्वक भोजन किया जाएगा। हम कितने स्ट्रेसेस को जीते, अभी 2-3 दिन हमें नॉर्मल होने में लगे ना, कि भोजन जो है बनाने में, परोसने में, खाने में, सब जगह कुछ मिसिंग सा लग रहा था। अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहे हैं ना। अभी जो है भोजन, कल जो भोजन हुआ उसमें थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ, अभी और जरूरत है, थोड़ा और नॉर्मलाइज होने की जरूरत है, कि भोजन करते समय प्रफुल्लता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, सहजता होनी चाहिए, है ना। तो भोजन करते समय प्रफुल्लता होनी चाहिए। और हमने तो कुछ मना नहीं किया कि भोजन करते समय अपना जो है ऐसा, किसी का सहज कुछ हंसी मजाक हो रहा है, कुछ हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है, तो हमें उसमें कोई आपत्ति है नहीं, हमने तो कोई आपत्ति जताई नहीं, है ना। स्ट्रेस पर भी दिख रहा था, वह हुई, अभी समझ में आता है कि लोग स्ट्रेस में क्यों हैं, स्ट्रेस को क्यों कैरी कर रहे हैं। अब नए नए आए हैं रिट्रीट में, तो शायद स्ट्रेस वहां से ले आए हो, कुछ हो, धारणाएं ले आए हो कि गुरुजी ऐसे में बुरा मान जाएंगे, वैसे में ऐसा कर लेंगे, वो कर लेंगे, हैं। तो सहजता को पूरे सब जगह फैलाओ। तो आहार जो है ऐसा होना चाहिए, उसमें सहजता होनी चाहिए, हर तल पे सहजता होना चाहिए। आपस में बातचीत कर रहे हो तो
आहार दे रहे हो ना एक दूसरे को, किसी की बातचीत सुन रहे हो मतलब आहार ग्रहण कर रहे हो, तो दूसरे को कोई गलत आहार तो नहीं दे रहे हो, तुम्हारा कर्म बन जाएगा। दूसरे को कोई गलत बात बोल रहे हो मतलब गलत आहार दे रहे हो, तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा। इस जन्म में अगले जन्म भोगना पड़ेगा। तुमने समय क्रिएट कर रहे हो ना, किसी से डांट डपट कर रहे हो, पॉलिटिक्स कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, मतलब उसे कुछ परोस रहे हो ना, परोस रहे हो तो कर्म बंधन क्रिएट कर रहे हो ना, क्रिएट कर रहे हो तो फिर अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो, है ना। तो जीवन शैली पूरी ऐसी होनी चाहिए कि, और तुम हो क्या, जैसे हम कहा तुम अपने आहार का ही तो जोड़ हो, तुम हो क्या। वही हमने कहा था कि कोई एक पत्ती उठाई हमने एक बार, छोटे से थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे शायद, वो अपना हरी से पीली हो जाती है, फिर पीली होकर सूखती है, तो पीली पत्ती कोई गिरी हुई, शायद जामुन का पत्ता था हाथ में। हमने उसे देखा, गौर से देखा, गौर से देखा, गौर से देखा। हमने कहा कि ये जो है इसकी नसें हैं, एक ही है, फिर उसमें बहुत सारी नसें हैं उसकी, उससे फिर और छोटी नसें निकल रही हैं, उससे फिर और छोटी, और गौर से देखा, और छोटी नसें, और छोटी नसें। देखा तो पूरा नसों का जोड़ है, पूरा पत्ता जो है वेन्स का जोड़ है, और वेन्स क्या करती है, फूड सप्लाई करती है, मतलब फूड सप्लाई की चेन है क्या ये, वो उसको फूड सप्लाई कर रहा है, फूड सप्लाई कर रहा है, अंत तक फूड सप्लाई हो रहा है, तो फूड सप्लाई की चेन है क्या, पूरा आहार का ही सिस्टम है क्या। और उसको कोई और खा लेता है ना, वो खा लेता है, फिर उसके लिए वो आहार हो जाता है, उसके शरीर में फिर नस नाड़ियां, ये वो सब फूड को ही पचाने का सिस्टम है। हाथ बड़े जरूरी हैं ताकि तुम फूड को ले उठा सको, ला सको, पैदा कर सको। पैर जरूरी है ताकि तुम इसको ले जा सको, इस बॉडी को, तो फूड को कलेक्ट करने के लिए, है ना। आंखें जरूरी ताकि तुम फूड को समझ सको, ये कर सको। कान जरूरी हैं, ये सब जो है फूड को कलेक्ट करने के लिए जरूरी है। फूड को फिर पचाने के लिए अंदर आते हैं, ये वो सब है ना, फिर पचा करके उसको निकालने के लिए, फिर फूड का एसेंस जो निकल रहा है, रस निकल रहा है, खून निकल रहा है, उसकी सप्लाई और वो सब करना, वो जो है बाकी जगह का हिस्सा है। जैसे हार्ट अटैक आ जाता है, मतलब शरीर ने दूसरों को आहार दिया, खुद को आहार नहीं दिया, उसको तो जीने के लिए खून चाहिए ना, तो उसको खून देने के लिए पतली पतली वेन्स होती हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज। तो फिर उस पूरे शरीर को पंपिंग करके ब्लड दे रहा है, मतलब भोजन दे रहा है, लेकिन उसको खुद, मतलब वो जा रहा है वहां पर, भोजन जा रहा है, और फिर उस वहां की गंदगी को जो है, जो मतलब खाने के बाद कुछ बचता ही है ना, तो बचा हुआ है ना, खाया और फिर मल निकास, तो वह जो वो खराब ब्लड को फिर लेके आता है, पंपिंग करके फिर शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, फिर वह जाता है, फिर उसमें से जो खाने वाली चीज खाई गई, जो खराब चीज मल उत्सर्जन उसमें हो गया, फिर ये काम करता है हार्ट। अब उसमें जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, उसके द्वारा शुद्ध खून उसको पंप करता है, खुद को भेजता है कौन, हृदय, ताकि भाई उसका सिस्टम भी तो चले ना, उसको भी तो फूड चाहिए ना। अब उसमें यदि कोई ब्लॉकेज हो जाता है, कोई अपना जो कंजक्शन ऑफ म्यूकस, मतलब कि कोई बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जो है उसमें जाकर के दबाव दे देता है, और वो सप्लाई थिन होने, थोड़ा प्रभावित होने लगती है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे देखोगे, हृदय को भी गौर से उठा के देखो कभी, है ना, किसी प्रयोगशाला में, वेंस 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 वेंस, और देखोगे सब वेंस ही वेंस, मतलब फूड सप्लाई का ही सिस्टम है। तुम हो कौन, तुम आहार जो ले रहे हो, आहार से निर्मित हो, तुम आहार सप्लाई की एक चैन मात्र हो, आहार से निर्मित हो रहे हो, और आहार को पचाने और आहार को खाने और उस सबका सिस्टम हो तुम। खाओ पचाओ सिस्टम ही हो तो हो तुम, खाओ पचाओ निकालो, और बाकी जो बचा हुआ आहार है उसको आगे चलाते रहो। तुम हो कौन, इस शरीर के माध्यम से ही। ऐसे ही मन में क्या है, मन में बहुत सारी चीजें हैं, तुम जबरदस्ती कुछ का कुछ डाल रहे हो, ऐसी चीजें डाल रहे हो जो पचती नहीं, अब पचती नहीं तो उसको पचाने के लिए फिर अगले जन्म लेने पड़ते हैं, बहुत सारे कर्म प्रारब्ध होते हैं। अंततः जो है तुम ढूंढते हो कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक बोलता है अरे वमन विरेचन की जरूरत है, ये पचेगा नहीं, इसको निकालो, एनीमा दे के निकालो, वो उल्टी वोमिट करके निकालो, कैथारसिस करो, जिब्रिश करो, क्लिनजिंग की प्रोसेस करो, क्योंकि ये डाइजेस्ट होगा ही नहीं, तुमने खा लिया, ये तुमने वो चीज खाई जो तुम्हें खानी नहीं चाहिए थी, डाइजेस्ट होता ही नहीं है, और तुम्हें इन्फ्लुएंस कर करके खिलाया गया कि अरे ये बहुत अच्छी चीज है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तुम अच्छा दो दो गपागप तुम खा गए, तरह तरह के विचार खा गए, तरह तरह के सिद्धांत खा गए, तरह तरह के क्या बोलते हैं, कौन से क्या थे वो, ट्विन फ्लेम, और क्या क्या था, सोल कॉन्ट्रैक्ट, और क्या
न्यू एज, और भगवान जाने क्या क्या चीजें खा गए तुम। लोहे की बनी कि किसकी बनी कि जंग खाए लोहे की बनी, और तुम खा गए, और तुम्हारा स्टमक बोलता है ये तो हम पचा ही नहीं सकते, ये पचाने वाली चीज ही नहीं है, ये आहार ही नहीं है, विरुद्ध आहार है। ये क्या है? विरुद्ध आहार है। तो अब ढूंढते हो तुम कोई वैद्य मिल जाए, चिकित्सक मिल जाए, है ना। तो हम क्या है? हम एक चिकित्सक है ना। तो कहते तुम पिछले जन्मों में बहुत गलत सल्त खाया, इस जन्म में भी खा लिया, भगवान जाने क्या क्या खा लिया, वो तो तुम्हें पचेगा नहीं, अब उसको निकालना है। तो वमन विरेचन इस कैथारसिस के माध्यम से निकालो, जिब्रिश के माध्यम से निकालो, क्लिंजिंग के मेथड के माध्यम से निकालो, क्षमा याचना मंगल कामना यह वह फलाना, इतनी कितनी 75-76 विधियां आ गई, अभी और विधियां आने वाली हैं। तो अब ये जो इतनी विधियां क्यों आ रही कि भाई तुम्हें वमन विरेचन कराया जाए, जो आहार तुमने विरुद्ध आहार ले लिया है उससे तुम्हें मुक्त करवाया जाए। मुक्त हो गए तो फिर वो मुक्ति है। मुक्ति क्या है? जो गार्बेज है, तुम धारणा कहते हो नहीं जी यह सही है, नहीं जी वह सही है, वो तुम्हारे भीतर पड़ा है गार्बेज, जो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, तुम्हें चला रहा है, नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं डाइजेस्ट होने में टाइम ले रहा हूँ लेकिन मैं डाइजेस्ट हो जाता हूँ, है ना, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। और तुम्हारे अंदर सब अपना हाजमा बिगड़ा पड़ा है, इसलिए तुम उल्टा सीधा कुछ भी निकल रहा है, तुम्हारे हाजमा बिगड़ा पड़ा है, तो दिमाग, हाँ, गैस दिमाग में चढ़ गई है, तो पागलपन सब निकल रहा है, पगला गए हो, कुछ का कुछ कर रहे हो, कहीं क्रोध कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो, कहीं दुनिया भर की चीजें कर रहे हो, उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट जी रहे हो, है ना। तरह तरह के आग्रह दुराग्रह, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है, वो गलत, हाँ, फलाने लोग ऐसा कर रहे हैं, उसमें हम क्या करें, उसमें ये करें। अब वो गार्बेज भीतर पड़ा हुआ है और वो तुम्हें अपना जो है डिस्टर्ब कर रहा है, उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा, तुम्हें ही निकालना पड़ेगा, है ना। तुम्हें दवा दे दी गई कि दवा है खा लो, अब तुम बोले कि हमने खाई नहीं तो दवा कहाँ करेगी। तुम्हें दवा दी जा सकती, खाना किसने? तुमने खाना है ना। वो तो तुम गपागप खा गए गार्बेज को, गार्बेज खाते समय तुमने सोचा ही नहीं कि खाना कि नहीं खाना। दवा दी जाए तो बड़े हिसाब से सोचते इसको खाना कि नहीं खाना, क्या पता कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसमें बड़ा डर लगता है, ये लगता है अरे रहने दो, रहने दो। ये दवा खाई, किसी ने खा भी ली, अब दवा खाई तो काम करेगी, थोड़ी गुड़गुड़ होगी, पेट साफ होने वाला है, वमन विरेचन होने वाला है, नहीं 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 थोड़ा गड़बड़ है इनका, ये ऐसा है। अरे भाई वो ट्रांजिट फेज तो भोगना पड़ेगा ना। अब वो साफ हो गई, कचरा साफ होगा तो उसका ट्रांजिट फेज तो होगा ना, कि कुछ दस्त लगेंगे, कि ये होंगे, थोड़ी कमजोरी आएगी, थोड़ा कुछ होगा, थोड़ी उल्टियां आएंगी, थोड़ा झटका लगेगा, चेहरा लाल हो जाएगा, है, ट्रांजिट फेज होगा ना। तो ट्रांजिट फेज को भोगना तो पड़ेगा ना, किसने भोगना पड़ेगा? अरे तुम्हारे भीतर की समस्या निकलेगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। नहीं नहीं वो गुरुजी ने वो ऐसा सा बोला था, उससे ऐसा ऐसा होता है, वो होता है, नहीं ठीक नहीं, ठीक नहीं है, रहने दो रहने दो, वो गार्बेज पेट में ही ठीक है, रहने दो, वो सड़ा गला विरुद्ध आहार पेट में है, रहने दो, चलता है। हाँ? तो इस प्रकार की चीजें हैं, तो सजग होने की जरूरत है, साधक को बहुत सजग होने की जरूरत है। अपने आहार का संतुलन और शुद्धि करोगे तो सात्विक आहार लो। तुम यूट्यूब पर खोल के या कहीं पर भी, वहां से बहुत सारा गैर सात्विक आहार वहां से भी तो लेते हो ना, इंटरनेट के माध्यम से गैर सात्विक आहार वहां से भी तो खाते हो ना। उल्टे सीधे कई कार्यक्रम होते रहते हैं, क्या बोलते हैं, शक्तिपात, कुंडलिनी जागरण करवा लो, आओ 3 दिन में कुंडलिनी जागरण, जादू, छुच्छाई, काली माई, हाँ, पहुंच जाते हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ जाओ, हाँ, ये ले लो, कुंडली जागरण करवा लो, शक्तिपात करा लो, ये करवा लो। अब तुम्हारे कुछ मेंटल इमेजिनेशंस आ जाएंगे, सामूहिक हिप्नोटिज्म में तुम आ जाओगे। जाओ तुम, वो जादूगर आनंद और वो कौन सी पीसी सरकार, उन लोगों के पास बताए, वो जाके बताएंगे, बोले हाँ ऐसा ऐसा हम भी कर सकते हैं, बोले करके बता दें। क्या है? बोले ये मास हिप्नोटिज्म, ऐसे ऐसे हम करते हैं, तुम्हें सीखना है सिखा दें, बता भी देंगे कि सामूहिक सबकी कुंडली जागरण हम करवा सकते हैं। जागरण होगा, बोले नहीं नहीं वो तो दिमाग के कुछ तंतुओं को कुछ देना है, वो कुछ कुछ ऐसे प्रकाश पैदा कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, उसको बोल दिया तुम्हारी कुंडली जागरण हो गया। तुम्हें थोड़ा इन्फ्लुएंस कर देंगे, कई बार तुम्हारा मन इन्फ्लुएंस करता है, पिछले जन्मों के कुछ कारणों से इन्फ्लुएंस होता है, तुम्हें लगता है तुम्हारा कुंडली जागरण हो गया, तुम्हें टी ची पी कुछ सुने, हाँ नाहत नाथ सुनाई पड़ गया,
हाँ ये हो गया, हाँ वो हो गया, है ना। इन्फ्लुएंसर्स जो है तुम्हें नचाते रहेंगे और तुम उनका आहार गपागप खाते रहोगे, तुम्हारी परेशानी बढ़ती रहेगी। मेरी कुंडलिनी जागरण हो गई है गुरुजी, मुझे जो आत्मज्ञान भी हो गया, लेकिन मुझे ये बताओ ना, ये थोड़ी समस्या है। तो तेरा आत्मज्ञान हो गया, कुंडली जागरण होगी, तो तेरी समस्या बची कहाँ पर है? तो बुद्ध पुरुष हो गया। बहुत सारे से क्वेश्चन आते हैं हमें, बहुत बोलते हैं हाँ गुरुजी रिकमेंड वो करो हमको, है ना, सर्टिफाइड करो, हमें आत्मज्ञान हो गया है। कई लोग फोन करते, कई मैसेज, इतने मैसेज। एक बंदा तो अपना जो सिम हमने उसकी ब्लॉक किया, तो दूसरी सिम से, तीसरी से 15-16 सिम उसने खरीदी। सर्टिफाइड करो मुझे बोलो कि मुझे आत्मज्ञान हुआ कि नहीं, ऐसा हाँ कहो, ऐसा कहो। और ना 15-16 सिम से 1000-1200, और रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे कॉल करना, ये करना, सैकड़ों कॉल की। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, खूब कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सर्टिफाइड करो हमें सर्टिफाइड करो कि हमें आत्मज्ञान हो गया, हमें लाइटेंड हो चुके हैं। और बोलते हैं, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारा कुंडलिनी जागरण इस उम्र में हो गया था, फिर ऐसा हो गया था, फिर ये हो गया था, फिर वो हो गया था, अब ये हमारी इतनी समस्या है, इनके बारे में बताइए। कौन सा वाला कुंडलिनी जागरण हुआ था, कौन सा वाला क्या हुआ था, क्या हुआ, थोड़ा विचार तो करो। अब फिर जो है हमारे पास आने में भी कुछ उनको समस्या होगी, है ना, फिर कुछ धारणाएं ये वो कुछ दिक्कत करेंगी, जबकि उनको जो है सावधान होने की जरूरत है, उनको सदगुरु की शरण की जरूरत है, और अपने आग्रह दुराग्रह उन्हें छोड़ने पड़ेंगे, आग्रह दुराग्रह उन्हें छोड़ने पड़ेंगे, और चोट खाने के लिए आना पड़ेगा। वो कोई एक अपना पुराना कुछ है ना, कबीरदास जी किसका है, मेरा गुरु ऐसा सूरमा ऐसी मारे चोट, ऐसा कुछ है ना, कोई एक है बड़ा सा श्लोक। तो आते ही तुम यहाँ क्या हो, चोट खाने के लिए तो आते हो ना, यहाँ में चोट मारना, चोट मारो तो बुरा लगने लगता है, मुझे ऐसा बोला, मेरे साथ ऐसा कर दिया, गुरुजी ने मेरे ऐसा उपेक्षा कर दी, वो कर दिया। अरे भाई हम तुम पे काम कर रहे हैं, हम तुम्हें छोटी मोटी चीजों पे बुरी तरह से लताड़ेंगे, जलील करेंगे, फिजूल की जरा सी बात पर चोट मारेंगे, और इधर उधर दुनिया भर की खोद खाद के तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, जरा सी बात पर। वह व्यक्ति तो सौभाग्यशाली है ना, जिसके पीछे हम पड़ेंगे, जिसकी ऐसी तैसी करेंगे, उस पर तो काम हो रहा है ना, वो तो सौभाग्यशाली। वो बोलता है कि बाकी किसी के साथ नहीं कर रहे, मेरे साथ गड़बड़ कर रहे हैं। अरे बाकी सब बेचारे जो है वो वेट कर रहे होंगे कि उनके साथ हो ये गड़बड़, तुम्हारे साथ हो रही है, उस गड़बड़ के लिए तो आए हो कि गुरुजी कुछ गड़बड़ करें, गालियां दें, जलील करें, डांट कसें, व्यंग करें, डंडे मारे। डंडे का मतलब क्या होता है, डंडे का मतलब कोई डिवाइन डंडा होगा, डिवाइन डंडा नहीं, ऐसी होता है, डांट पड़ती, जलील होते हो, यह होते हो, है ना, कुरेदे जाते हो, यही होता है। इसके माध्यम से वहां तुमने यदि जस्टिफाई करना चालू किया अपने आप को, तो फंस जाओगे, वहां जस्टिफाई नहीं करना है, और उसके बाद समझना तुम्हें ही पड़ेगा। कोई अलग से स्पेशल तरीके से कोई समझाने के लिए कोई स्पेशल क्लास होगी और तुम्हें समझाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें खुद वहां से समझना पड़ेगा कि चोट कहाँ पे पड़ रही है, उसको हम बचा तो नहीं रहे, जहाँ चोट पड़ी उसको टूट जाने दो ना, उस चीज को हम बचा तो नहीं रहे। जहाँ चोट पड़ रही है मतलब उस चीज को टूटना चाहिए, हमें समझना है जी, हमें समझाइए जी। समझना मतलब उसको बचाना, समझ करके तुम उसे बचा लोगे। जहाँ चोट मारी जा रही है तुम उसे समझ के द्वारा ही तो बचाओगे ना, तो टूटेगा ही नहीं, और मजबूत हो जाएगा, और मजबूत। तुम फेविकॉल लगा लोगे और कुछ मजबूत चीजें लगा लोगे, तो अगली चोट से टूटेगा ही नहीं, और अभी टूटने का थोड़ा संभावना दिख रही थी, और संभावना खत्म हो जाएगी। फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि वो वाला पार्ट जो है कब कमजोर होगा, 10 साल, 20 साल, 2 साल की, अगले जन्म की, 4 जन्म की, 10 जन्म बाद फिर कमजोर होगा, तो तब फिर कोई चोट मारेगा, अगला कोई सदगुरु आएगा वो चोट मारेगा। अरे अभी चोट पड़ रही है, अभी पड़वा लो ना उसको बचा के रहो, समझना है। अरे समझ के तो बच जाएगा ना,
समझने का सवाल ही नहीं होता। और कोई तो नहीं है इसको डीपली समझाओ। अरे क्यों समझाओ भाई, यहाँ चोट मारी जा रही, इसको समझाना थोड़ी ना है। तुम समझ गए मतलब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड का पूरा सिस्टम जो है, मैकेनिज्म अलर्ट हो जाएगा कि इसको कैसे बचाना है और कैसे और मजबूत करना है ना। ठीक है, आई बात समझ में। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें, बाकी क्वेश्चंस पर रात में ले लेंगे। तो मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।